हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को देखेंगे, वो भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस होगा। और दूसरा क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो आप लोगों को पता होगा रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। और छठवां क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को मालूम होगा विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। आप लोग कमेंट में बताएं कि वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर एल्टीमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। चलिए आगे देख लेते हैं, इंसुलिन हार्मोन का स्राव मानव शरीर के किस अंग से होता है। आप लोग बताइए, इंसुलिन हार्मोन का स्राव मानव शरीर के किस अंग से होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अब अग्नाशय। इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। और चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस। ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है, उसके बाद द्रव आएगा, उसके बाद तब गैस आएगा, फिर आएगा निर्वात। निर्वात में वैसे होती ही नहीं है, निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती है। देख लेते हैं, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। तो बताइए किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, जिसे सूर्य के प्रकाश से हम लोग पाते हैं। उसके बाद आगे कहा जाएगा, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा मनुष्य के कुल शरीर में 206 हड्डियां होती है, लेकिन बच्चों के नहीं, ये हो जाएगा यंग एज का। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान ऑप्शन बी यानी 7 होता है। पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए CO2 का उपयोग करते हैं, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड भी कहा जाता है। और हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। आगे बढ़ लेते हैं, कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कोशिकाओं का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिकाओं का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। बताइए, पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व वो हो जाएगा यूरेनियम। अगर आप लोग 1,00,000 किलो कोयला जलाएंगे तब जाकर कहीं पर 1 किलो यूरेनियम का बराबरी कर पाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है। तो गोबर गैस का मुख्य घटक हो जाएगा मीथेन। मीथेन गोबर गैस का मुख्य घटक हो जाएगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूँ, अब व्याख्या नहीं बताऊंगा। LPG सिलेंडर में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा LPG जब कहीं शॉर्टेज होता है या फिर कहीं पर लीक होता है तो LPG सिलेंडर से एक गंध आती है, जैसे हम पता चल जाता है कि कहीं पर हमारा गैस लीकेज होता है। तो बताइए उसमें क्या मिलाया जाता है जिससे गंध आती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एथाइल मरकैप्टेन। एथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है जिससे कि हमको गंध आती है। पेनिसिलिन की खोज, ये थोड़ा गलत हो गया है, होना चाहिए था कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। आगे बढ़ जाते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो हो जाएगा हमारा अंडाणु। जो ओवम होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है। तो धातुओं का राजा जो है वो हमारा सोना को कहा जाता है। धातुओं का राजा को सोना को कहा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो जो है रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। स्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। थोड़ा गलती हो रही है,
पेंसिल की लीड बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। इसको आप लोग सीधा मार दीजिए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।